आपके दोस्त या फिर किसी इंडिविजुअल को कहते हुए कि यार कोई मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपने कई मूवीज में देखा होगा कि किसी एक इंडिविजुअल को कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि है नहीं, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके कानों में आके कुछ बात कह रहा है, या सिर्फ और सिर्फ चीजें उसको ही दिख रही हैं। क्या होता है, ये क्यों होता है, और कौन सी मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर के अंदर ये आता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आज हम बात करने वाले हैं शिजोफ्रेनिया के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। मेरा नाम है कैफीन शॉट। थैंक यू एंड टेक केयर। सो गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के बारे में और इस वीडियो में पर्टिकुलर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ रे डायग्राम से पहले कि शिजोफ्रेनिया होता क्या है। शिजोफ्रेनिया इज ए मेंटल इलनेस, एक मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आपका आता है शिजोफ्रेनिया, जो कि आपके माइंड को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। किस तरीके से डाइवर्ट करता है कि इंडिविजुअल का जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, फील करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो आपस में चीजों को कोरिलेट कर रहा है, उसमें क्या आने लग जाता है, बहुत ज्यादा कठिनाई आने लग जाती है एवरी डे टू डे लाइफ में। अगर मैं इसको साइकोलॉजी की टर्म में बात करूं तो उस इंडिविजुअल के कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल फंक्शन और बिहेवियर फंक्शन में क्या आने लग जाती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है, या फिर आप कह सकते हैं इंपेयरमेंट होने लग जाता है पर्सनल की एबिलिटी टू परफॉर्म और टू डू ए फंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि शिजोफ्रेनिया क्या होता है। पहले मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू कि इंडिविजुअल ना ही कॉग्निटिव लेवल पे, ना ही इमोशनल लेवल पे, और बिहेवियर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के फंक्शन होते हैं उन्हें भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं शिजोफ्रेनिया क्या होता है। देखो, शिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो शिजोफ्रेनिया क्या है, मेंटल इलनेस है जो कि इफेक्ट करती है किसको, इंडिविजुअल को, उसके बिहेव यानी कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब बिहेव कहां से कैसे करेगा, वो सोसाइटी में, या फिर आप इसके लिए क्या देख सकते हैं, एनवायरमेंट। थिंक यानी कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी पर आप क्या कह सकते हैं, वो इंपेयर कर रहा है, या फिर उसे इनहिबिट करना है कि उसे सही तरीके से राइट डायरेक्शन में सोचने नहीं दे रहा है, या फिर इंडिविजुअल किस तरीके का फील कर रहा है, राइट, उस तरीके को उसे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। किस किस को इफेक्ट करता है, वो ब्रेन फंक्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब ब्रेन इज द सेंटर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो ब्रेन इफेक्ट हो रहा है तो हर एक चीज क्या होगी, इफेक्ट होगी। शिजोफ्रेनिया इज डायग्नोज इन लेट अडल्टहुड या फिर अर्ली अडल्टहुड, क्या कहते हैं, या फिर लेट अडोल्सन। अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो आप कह सकते हो 11 to 15, यहां पर ये एज आ सकती है अगर मैं मैन और वुमेन यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों को कंसिडर करूं। तो लेट एडल्टहुड आप, या फिर आप कह सकते हैं अर्ली एडल्टहुड या लेट एडल्टसन, आपकी कहां पर आती है, 11 to 15। तो डायग्नोज कहां पर होता है, कब पता चलता है, लेट एडल्टसन में या फिर अर्ली एडल्टहुड में। कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या होता है शिजोफ्रेनिया में, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखी जा सकती है, इंडिविजुअल को डिल्यूजन होने लग जाएगा। अब डिल्यूजन क्या होता है कि जो अबनॉर्मल बिलीफ है या फिर जो स्ट्रेंज बिलीफ है उसे वो क्या मानने लग जाता है कि वो उसे ट्रू मानने लग जाएगा कि भाई ये चीजें मेरे साथ हो रही है। कॉग्निटिव डिफिकल्टी होगी, वो सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाएगा। हेलुसिनेशन, व्हाट डज दैट मींस कि इंडिविजुअल को वो चीजें दिखाई देंगी जो है नहीं, वो चीजें सुनाई देंगी जो कि कहीं पर भी नहीं है, जैसे कि आपके ईयर में अलग अलग तरीके की वॉइसेस आना, जैसे आपने मूवी में देखा होगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में जब भी आप देखते हो या फिर कभी भी आपने देखा होगा कि कान में बहुत सी, हैरी पॉटर में भी आपने देखा होगा कि कान के अंदर से क्या आ रही है, आवाज आ रही है। दैट इज ए मूवी पार्ट, बट अगर रियल लाइफ में इंडिविजुअल को ऐसा होने लग जाता है, बल्कि वो क्या है, ट्रू है या नहीं है, देयर इज नो कन्वेंशन इन दैट, बट व्हाट वी बिलीव कि यहाँ पर उसे क्या होने लग जाता है, हेलुसिनेशन। वहां पर वो चीज नहीं है लेकिन उसे क्या हो रही है, उसे लग रहा है कि वो चीज क्या है, वहां पर है। ओके, मोर कॉमन इन द मैन, मोर कॉमन इन मैन मीन्स कि वो क्या पाया जाता है, जो आपका शिजोफ्रेनिया है मैन में बहुत ज्यादा या फिर कॉमन पाया जाता है एज कंपेयर टू द वुमेन। ऑल्थो बहुत सारे ऐसे पॉसिबल केसेस हैं कि इस स्टेज के बाद भी, यानी कि लेट अडल्टसन और अर्ली अडल्टहुड के बाद भी शिजोफ्रेनिया हो, बट रेयर चांसेस रहते हैं। ओके, मोस्टली कहां पर पाया जाता है, ये आप कह सकते हैं मेंस में कॉमनली पाया जाता है एज कंपेयर टू द वुमेन। क्या क्या इन्वॉल्व रहता है शिजोफ्रेनिया, इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी आपको बताया, इमोशनल कैसे डील करना है, और बिहेवियर प्रॉब्लम। बिहेवियर प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो ये
बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ कर लेते हैं बिल्कुल, यानी कि ना ही इनका मन करता है बाहर जाने का, ना ही किसी से बात करने का। एवरीडे लाइफ जो आप होते हैं जैसे कि ब्रश करना, खाना खाना, इन चीजों में भी इंडिविजुअल को क्या आने लग जाती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लग जाती है। शिजोफ्रेनिया यूजली रिक्वायर लाइफ लॉन्ग केयर, पूरी लाइफ लॉन्ग केयर उन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है और ट्रीटमेंट भी उनका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीडे लाइफ की वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे कि एक इंडिविजुअल, या फिर अगर आप देखोगे तो उनको लगता रहता है कि समवेयर समवन इज किलिंग देम, कि कोई उनको मारने के लिए उनके पीछे है, कोई उनको बुला रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो उनको पूरी लाइफ लॉन्ग केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। तो ये एक शिजोफ्रेनिया का पूरा आपका कह सकते हैं रे डायग्राम था। और देखते हैं क्या क्या है शिजोफ्रेनिया के अंदर। शिजोफ्रेनिया इज ए सीरियस मेंटल इलनेस दैट इफेक्ट हाउ ए पर्सन थिंक, कैसे वो सोच रहा है, क्या वो फील कर रहा है और कैसे वो बिहेव कर रहा है, राइट। रिकर्निंग एपिसोड ऑफ द साइकोसिस, उसको क्या आने लग जाते हैं, एपिसोड आने लग जाते हैं साइकोसिस के बार बार, जिसको क्या होता है, जो रियलिटी है उसको क्या करने लग जाता है, वो मिस इंटरप्रेट करने लग जाता है। मतलब होता कुछ है और वो मानता कुछ और है। क्या क्या अलग अलग कॉमन साइंस है, डिल्यूजन, अभी हमने बताया आपको, हेलुसिनेशन होने लग जाएगा, पैरानॉइड थॉट्स आने लग जाएंगे कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, राइट। सोशल विड्रॉन, बिल्कुल सोसाइटी से अपने आप को क्या कर लेगा, कट कर लेगा, अपने आप को एक कमरे में बंद रखना, किसी भी गैदरिंग में नहीं जाना। दीज आर द सिम्टम ऑफ द सोशल विड्रॉन। अनयूजुअल फिजिकल बिहेवियर, कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, या फिर आप उनसे बात करोगे, कोई भी इमोशन आपको उनके फेस पर नहीं दिखेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिजोफ्रेनिया किसी भी जेंडर के रिगार्डलेस, एथनिसिटी, कंट्री, कल्चर, सेक्सुअलिटी, क्लास या फिर इंटेलिजेंस के लेवल ऑफ एजुकेशन के रिगार्डलेस किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बारे में, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड द नेगेटिव सिम्टम इन द नेक्स्ट क्लास। सो keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.